अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए, पूरी कैलकुलेशन के साथ आपके साथ। कैप्रिकॉर्नियन के साथ सैटर्न का जो सलूक चल रहा है सभी देख रहे हैं। एक्वेरियस के साथ इसका बढ़ता हुआ रुझान अब एक्वेरियस को भी तंग करेगा। तंग तो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। कैप्रिकॉर्न उससे निकलते चले जा रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियन का वो रूलिंग प्लैनेट भी है, इसलिए उसको नुकसान कम करेगा और एक्वेरियस को ज़्यादा करेगा। और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, उनका ये मानना है कि ये जो 60 है ये थी एक्वेरियस के लिए। कैप्रिकॉर्नियन का तो वो ऑनर प्लैनेट है, लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है वो मानते हैं कि जब तक सैटर्न 12वें घर में रहता है तब तक वो कैप्रिकॉर्न को भी ट्रबल देता है। बहरहाल ये दो थ्योरीज हैं और इस थ्योरी में एक्वेरियस इस वक्त ज़्यादा फंस रहे हैं और मरकरी भी रेट्रो चल रहा है, तो इसलिए उनको ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। मुकदमात से बचने की हद और इम्कान कोशिश करें, पंचायत से बचने की, तोहमत लगे तो भरपूर अंदाज से उसको रिकवर करें, नहीं तो वो बढ़ेगी। अगर किसी प्लानिंग को थोड़ा सा डिले किया जा सकता है तो कर ले, अगर डिले नहीं किया जा सकता तो उसे क्रॉस चेक करें, बल्कि एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जितनी मैच्योर प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा है। बड़ों की सोबत में बैठना इस वक्त एक्वेरियस के लिए बहुत फ़ायदा देगा। उनके मशवरे से काम करना, तजर्बाकार लोगों के मशवरे से काम करना इस वक्त बहुत फ़ायदा देगा। वीनस बहरहाल 10th हाउस में है। अगर किसी शराकत दारी में चल रहे हैं तो और शराकत दारी वाला जो मतलब पार्टनर है वो बहुत अच्छी फॉर्म में है तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिल जाएंगे। लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम है कि जो पार्टनरशिप है वो इस वक्त ट्रबल में बदल रही है। एक दूसरे के दरमियान मनफी सोच पैदा हो रही है, एक दूसरे पर शक पैदा हो जाएगा और उस शक की वजह से ये पार्टनरशिप उतनी प्लेजेंट नहीं रह पाएगी जितनी के 60 के बगैर के दौर में थी। बहरहाल उसके बावजूद मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी पॉजिटिव या सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के साथ चला जाए तो इस वक्त ज़्यादा अच्छा है। मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी तो बहरहाल इख्तियार करना ही होगा सैटर्न की वजह से। ज़िंदगी के ज़्यादातर शोबे इस सैटर्न की नज़र हो रहे हैं। उसमें सेहत है, उसमें कारोबार है और उसमें जिस्मानी वो रिलेशंस हैं। इन 3 सब्जेक्ट को ज़रा खुसूसी तौर पर एड्रेस करें तो कामयाबी होगी। जो एक्वेरियस तालिब इल्म है, मरकरी के रेट्रो होने से उनकी मुशक्क़त में थोड़ा इजाफा होगा, लेकिन क्योंकि तालिब इल्म ज़रा यंग एज के लोग, यंग एज पीपल्स होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि उनके पास इतनी एनर्जीज होती हैं कि वो मरकरी के रेट्रो होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई तालिब इल्म अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करता हो, क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमी महसूस करता हो, अपनी तालीम को फोकस ना कर पाता हो, याद ना रख पाता हो या मुस्तकिल मिजाजी उसके अंदर ना हो, तो फिर वो एमरल्ड ज़रूर पहने। अगर कोई कारोबारी फ़र्द अपने कारोबार में नुकसान महसूस करता हो तो ये एक्सपेक्टेड ही था, उसको भी एमरल्ड पहनना चाहिए। तालिब इल्म जब एमरल्ड पहने तो साथ में रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ें। कारोबारी लोग या एम्प्लॉयज़ जो अपने कारोबार में या ज़रिया माश में कुछ प्रॉब्लम महसूस करें तो वो सूरह वाक़या पढ़ें एमरल्ड के साथ। अगर रिलेशनशिप क्राइसिस देखे कोई एक्वेरियस मर्द हो या खातून तो वो एमरल्ड पहने और साथ में या वदूदो पढ़े। ये 3 मुख्तलिफ तरह की रेमेडीज़ हैं। अगर ये तीनों ही अप्लाई की जाएंगी तो तीनों शोबों के एक्वेरियस इस खराबी से बच जाएंगे। लाइट साइड कलर्स की पहने, डार्क साइड ना पहने। काला रंग एक ऐसा अट्रैक्शन है जो सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी को और तेज़ी से आपकी तरफ खींचता है, तो अगर थोड़ा सा ब्लैक कलर को अवॉइड कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूरह शम्स आपको दिन में पढ़नी होगी इसी एमरल्ड के साथ, और सूरह नजम आपको रात में पढ़नी होगी। इससे आपको 60 की नेगेटिविटी से बचने का मौका मिल जाएगा। ये मोस्टली चीज़ें तो मैंने बयान कर दी जो मेरे तजर्बे में थी, जो मेरी नॉलेज में थी। अगर फिर भी कोई चीज़ मैं ना बयान कर सका हूँ तो पीर को आपकी खिदमत में लाइव सेशन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर कोई सवाल आपकी किसी लाइव फील्ड का रह गया हो तो आप उस वक्त कर लीजिएगा। मुकम्मल लाइफ चार्ट के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर अपनी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल चेकिंग करा सकते हैं। पीर को रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने